नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ मिश्रा आप सभी लोगों का अपने चैनल एजुकेशन प्लांट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हर बार की तरह आपके लिए आज खास कुछ नया अपडेट लेकर आए हुए हैं जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा छात्राओं के हित में जारी किया गया है। और इससे पहले भी काफ़ी अपडेट्स दे चुके हैं, लेकिन जो आज की हम बात करने वाले हैं वो NEP 2020 से रिलेटेड है, जो कि खासकर ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो ऐसा क्या है जो लखनऊ विश्वविद्यालय ने बिल्कुल नया किया और छात्राओं के लिए बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, उस कन्फ्यूज़न को आज हम दूर करने के लिए आए हुए हैं। क्योंकि अभी कुछ लेटेस्ट अपडेशन एग्जामिनेशन फॉर्म से जस्ट पहले किया गया, क्योंकि इस समय जो टाइम चल रहा है बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय ने कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद कुछ परिवर्तन किए हैं। कुछ तो परिवर्तन पहले से ही थे, जब से सेमेस्टर सिस्टम की शुरुआत हुई थी उस समय ऑड सेमेस्टर के लिए डिस्क्रिप्टिव पैटर्न और इवन सेमेस्टर के लिए ऑब्जेक्टिव पैटर्न बनाया गया था। कोविड-19 को देखते हुए इसमें थोड़ा सा बदलाव बीच में किया गया था कि सारे ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे ले आया गया था एग्जाम की वजह से। बट कोविड-19 की सेकेंड वेव के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय ने क्या परिवर्तन किए, जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक के लिए बिल्कुल कॉमन था, वो सिर्फ ये था कि जो भी डिस्क्रिप्टिव में अभी तक यूनिट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते थे और अब पूरे ओवरऑल सिलेबस से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। मींस पूरे कोर्स से 10 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको सिर्फ 5 सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है, अब इसमें यूनिट का कोई खेल नहीं बचा है, पूरे ओवरऑल सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और शॉर्ट बिल्कुल पूरी तरीके से हटा दिया गया है। 10 लॉन्ग आपसे पूछे जाएंगे, उसमें से 5 लॉन्ग का आपको आंसर करना है, जिसकी शुरुआत LLB के एग्जाम में हो भी चुकी है। लेकिन अब इसके अतिरिक्त ये तो कॉमन परिवर्तन है कि जो सभी के लिए था। इसके अतिरिक्त खास NEP 2020 के तहत लखनऊ विश्वविद्यालय ने फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए क्या परिवर्तन किए हैं, मींस BA फर्स्ट सेमेस्टर, BCom फर्स्ट सेमेस्टर, BSc फर्स्ट सेमेस्टर और भी जो नए नए कोर्सेज आए हैं, इन सबको देखते हुए तो इसके लिए पहली चीज तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने जो इंटरनल असेसमेंट है वो 20 की जगह 25 मार्क्स का किया है और एक्सटर्नल 80 की जगह 75 का कर दिया है। जैसा कि अभी तक चल रहा था, जब से सेमेस्टर सिस्टम आया था, 20 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, जिसमें आपका असाइनमेंट, प्रोजेक्ट एंड अटेंडेंस होती थी। बट फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए यहाँ पर इन्होंने असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन और अटेंडेंस ही रखा है, लेकिन ये जो असाइनमेंट का पार्ट है ये 10 नंबर का किया, प्रेजेंटेशन जो कि 5 नंबर का हुआ करता था वो भी अब 10 नंबर का हो चुका है। मींस आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है तो आपके पास मौका है कि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और आपके अटेंडेंस 5 मार्क्स के, मतलब 5 नंबर आपको अटेंडेंस के लिए भी दिए जा रहे हैं और 25 नंबर पूरा ये आपका इंटरनल हो गया। 75 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा हर पेपर से, ना कि सब्जेक्ट, हर पेपर से आपका 75 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होगा, जिसमें हमने बताया 10 लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 5 करने होंगे। मींस हर क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होगा, 15 नंबर के आपको 5 कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं पूरे ओवरऑल कोर्स के 10 क्वेश्चंस में से। अब बच्चों के कुछ क्वेश्चन आ रहे थे कि टोटल पेपर कितने होंगे। क्वेश्चन तो पता चल गया कि हर पेपर में 10 लॉन्ग आंसर आएंगे और 5 करने होंगे, लेकिन अब उनका ये क्वेश्चन आ रहा था कि पेपर टोटल कितने होंगे। भाई अभी तक तो जो पुराना पैटर्न चल रहा था उसमें 6 पेपर होते थे, क्योंकि 3, अगर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बात करें 3 सब्जेक्ट मींस 2-2 पेपर, 6 पेपर हो गए। और अगर थर्ड ईयर की बात करते थे तो वहां पर 2 सब्जेक्ट 3-3 पेपर के, वहां पर भी 6 पेपर हो गए। अब यहां पर मेजर और माइनर के खेल से बच्चे कंफ्यूज हो गए कि अब 4 पेपर होंगे या माइनर को मिलाकर 5 पेपर होंगे, और अगर 6 पेपर की बात हो, छठा पेपर कहां से आएगा। तो आज इन सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपके पास आए हुए हैं, क्योंकि ये दौर चल रहा है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का। बच्चों को उसमें ऑप्शंस भी फिल करने हैं और वो ऑप्शंस जो आ रहे हैं वो उसको लेकर बहुत ही कंफ्यूज हैं, क्योंकि वो अपडेट नहीं है और जिसके अकॉर्डिंग उनको एग्जाम देना है उसी हिसाब से तो फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म के ऑप्शन है
उसी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें वो ऑप्शन पता ही नहीं है तो हम सेलेक्ट करेंगे भी क्या। तो आइए हम इसी पर चर्चा करते हैं कि ये कितने पेपर होंगे। तो हम आपको जैसा कि पहले भी बता चुके थे कि मेजर 1 एंड मेजर 2 ये आपके सब्जेक्ट के रूप में है और हर सब्जेक्ट का 2-2 पेपर होना है। लेकिन तीसरा जो आपका माइनर पेपर, इसका नाम ही है माइनर पेपर, माइनर सब्जेक्ट नाम नहीं, माइनर पेपर इसका नाम ही है। मींस यहां पर आपका एक पेपर ही होगा, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। आइए डिस्कस करते हैं। मेजर 1 में आपके 2 पेपर होने हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। ठीक, ये आपका पहला सब्जेक्ट हो गया मेजर 1। दूसरा मेजर 2, इसमें भी आपके 2 पेपर होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड आपका होगा माइनर, इसलिए हमने स्मॉल से लिख दिया है जिससे पता चले ये माइनर है। और ये माइनर पेपर है, ना कि सब्जेक्ट, ये है माइनर पेपर। ठीक है, तो ये हमारा एक ही पेपर होगा जो भी आपने ऑप्ट किया होगा अभी तक जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं। तो 2 पेपर यहां से हो गए, 2 पेपर यहां से हो गए, एक पेपर यहां हो गया। सेम पैटर्न रहेगा, उसी तरीके से इसका भी इंटरनल या एक्सटर्नल होगा, वैसे ही पेपर आएगा। तो क्या आप लोगों को सिर्फ 5 ही पेपर पढ़ने हैं? नहीं दोस्तों, पेपर आपको 6 ही पढ़ने हैं और वो छठा पेपर है को करिकुलम कोर्स का, जो कि हमने यहां पर मेंशन कर रखा है। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, चाहे वो बीए हो या बीएससी हो या बीकॉम हो, सभी के लिए को करिकुलम कोर्सेज भी रखे गए हैं। मींस अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए। भाई हमें अंदर बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं, हम सोचते हैं कि ये भी कोर्स में होना चाहिए। हम अगर आगे बढ़ भी रहे होते हैं तो मेरे पास रिटर्न में नहीं होता कि हमने ये कोई कोर्स किया है। हमारे अंदर स्किल है, टैलेंट है, बट हमें कहीं पर भी सिलेक्ट नहीं किया जाता है क्योंकि मेरे पास रिटर्न में कुछ नहीं होता है। इस बार आपके पास पूरा मौका है कि इसकी भी डिग्री, सर्टिफिकेट जो भी आपका कोर्स के साथ जुड़कर आ रहा है, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने एनईपी 2020 के तहत 41 को करिकुलम कोर्सेज आपके सामने रखे हैं और जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है वो आप आसानी से ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हमने कुछ एग्जांपल्स के लिए 13 कोर्सेज आपके सामने रखे हैं और इसको डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आपके लिए गुड न्यूज ये है कि इनमें कुछ कोर्सेज हम आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लांट में प्रोवाइड करते रहेंगे टॉपिक वाइज। इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल एजुकेशन प्लांट में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल एजुकेशन प्लांट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कोई भी अपडेशन आपसे मिस ना होने पाए। और वीडियो अगर पसंद आते हैं, जो भी वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं उसको लाइक करिए। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मेरा इंस्टा का लिंक पड़ा हुआ है, आपको हमसे चैटिंग करनी है, बात करनी है या कोई क्वेश्चन करना है तो आइए वहां पर हम लोग डिस्कस भी करते रहेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाएंगे। तो आइए हम कुछ खास करिकुलम कोर्सेज की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। जो मेन हैं वो हमने यहाँ पर आपके सामने लिख दिए हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं, 41 कोर्सेज हमने बताए, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ 12 या 13 कोर्सेज आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, जिसमें से लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये आपका लगभग साइकोलॉजी का पार्ट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी है, जो कि आगे हम लोगों के लिए बहुत यूजफुल होता है अपने करियर बनाने के लिए। ठीक है, इसको भी हम आगे इन डिटेल जब टॉपिक पर डिस्कस करेंगे तो हम इसको डिटेल में पूरा बताएंगे। इसी के साथ साथ होलिस्टिक हेल्थ एंड हैप्पीनेस जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये भी हमारे करिकुलम का पार्ट है। तीसरा, व्यावहारिक संस्कृत, अपने देश की भाषाओं की जननी संस्कृत बोली जाती है।
ठीक है, बहुत सारे लोग इससे दूरियां बना रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन इसीलिए इसको डाल दिया गया है करिकुलम में कि हम इसके बारे में जान सकें, अपने इतिहास को समझ सकें, अपने कल्चर को समझ सकें कि हमारे देश की जो सभ्यता आई है, जो खास करके इंडियन कल्चर, वो कहीं ना कहीं यहाँ से भी उपज इसकी हुई है, कहीं ना कहीं इसका ये रोल रहा है। तो जिसको इसमें इंटरेस्ट है वो इसको भी ऑप्ट कर सकता है। साथ ही संस्कृत के अलावा इंग्लिश भी है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, ठीक है। अपने करियर को बनाने के लिए आप बॉडी लैंग्वेज और जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, इसको भी आप ले सकते हैं। बट मीन्स आप सारे नहीं ले सकते, कोई एक ही ऑप्ट कर सकते हैं। आप ऐसे पढ़ना चाहें अनौपचारिक रूप से तो पढ़ सकते हैं, लेकिन औपचारिक रूप से आपको सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन फॉर्म में ऑप्ट करना होगा। फिर नेक्स्ट है वैदिक मैथमेटिक्स। इसके कुछ टॉपिक्स हम पिछले वीडियोस में बता भी चुके हैं, जैसे कि हम शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों को बताते जा रहे थे, उसके काफ़ी पार्ट इसमें आप पढ़ेंगे और आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, इस तरीके के लोग हैं, उनके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैदिक मैथ्स। इसमें बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में आप जानेंगे कि कैसे कैसे हम नंबरों का खेल खेल सकते हैं। फिर इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज, सोसाइटी के लिए या समाज सेवक लोग इसको यूज कर सकते हैं, ये अपना सब्जेक्ट के रूप में इसको ऑप्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद ये क्या है, को-करिकुलम एक खेल है। अब अगर खेल को ही हम खेल के तरीके से खेल रहे हैं, भाई अगर हम अपनी हॉबीज को, इंटरटेनमेंट को कैरियर बना लें तो हमको कभी भी अपना कैरियर बोझ नहीं लगेगा। हम कहीं पर भी जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कभी कभी दिमाग में आता है परेशान हो गए, करना है नहीं, बॉस नाराज हो जाएगा, ये हो जाएगा, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, प्रेशर रहता है, सैलरी कट जाएगी, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जिस चीज में हमें इंटरेस्ट आ रहा होता है, मजा आ रहा होता है, इंटरटेन किसी चीज को कर रहे होते हैं, वहां पर तो हमारे पास कोई प्रेशर ही नहीं है, मतलब इंजॉय करके हमको अर्निंग हो रही है। इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता है। तो ज्यादातर लोग इंटरटेनमेंट कहाँ पर करते हैं, गेम्स में करते हैं। तो आइए हम वहां ले चलते। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज गेम्स के लिए, बहुत सारे कोर्सेज गेम्स के लिए हैं, जिसमें से हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन यहाँ पर आपके सामने 6 या 7 टॉपिक्स यहाँ पर जो करिकुलम के कोर्सेज हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। मींस बैडमिंटन, ठीक है, बहुत लोगों को बैडमिंटन में इंटरेस्ट होता है, बैडमिंटन। दूसरा है चेस, हमारा ही फेवरेट गेम है, ठीक है। ये दिमागी कसरत है, जिसको भी अच्छा लगता हो आप इसको ले सकते हैं। टेबल टेनिस, ठीक, योगा, ठीक है, योगा आप लोग देखते रहते होंगे, करते भी रहते होंगे, है ना। खो खो, ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है जो हमने यहाँ पे लिए हैं, और भी बहुत सारे गेम है। कबड्डी, वॉलीबॉल। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 गेम हमने यहाँ पे लिए जो भी काफी इंपॉर्टेंट थे, हमने वही लिए। इसमें से एक क्रिकेट छूट रहा है, क्रिकेट मैच भी है, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है आप उसको ले सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठता है कि इसका क्या जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो रिटन होगा या हमसे ओरल पूछा जाएगा या इसका प्रैक्टिकल होगा, हमारे टैलेंट के अकॉर्डिंग हमको मार्क्स दिए जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में यहाँ पर भी उपज हो रही होगी ना भाई। यहाँ पर हमने बताया 2 2 4 और 1 5 पेपर आपके हो गए। छठा पेपर आपका ये होगा, यहाँ पर भी सेम पैटर्न, 25 नंबर का इंटरनल और 75 नंबर का एक्सटर्नल होगा। अब इसमें जैसे हम इसका एग्जांपल लें, ठीक, स्पोर्ट्स का, गेम्स का, तो ये सारा आपका फिजिकल एजुकेशन का पार्ट है। फिजिकल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट आप सभी लोग पढ़ते हो, तो ये फिजिकल एजुकेशन का पार्ट है। तो इसमें करिकुलम में आपको फिजिकल एजुकेशन का एक पेपर दिया जाएगा, ठीक है। वो वैसे ही सेम पैटर्न पर रहेगा, लेकिन जैसे अभी हम बता रहे थे पूरे कोर्स से 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 5 करने होंगे इन सब के लिए। लेकिन यहां पर क्या होगा, आपका जो 2 यूनिट होगा, 2 यूनिट होगा वो प्योर थ्योरी बेस होगा। फिजिकल एजुकेशन के बारे में ही आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, ठीक है। मिक्स गेम होंगे कई सारे, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। और नेक्स्ट 2 यूनिट्स जो भी आपकी होंगी उसमें आपके द्वारा ऑप्ट किया हुआ गेम या टॉपिक कह लीजिए,
उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करने हैं या एक्टिविटीज को पूरा करना है जो भी लखनऊ विश्वविद्यालय हमें प्रोवाइड करेगा। 2 यूनिट आपका बेसिक होगा फिजिकल एजुकेशन के बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। 2 यूनिट में आपके द्वारा ऑप्ट किया हुआ गेम, उससे रिलेटेड उसकी एक्टिविटीज को पूरा करना होगा। तो कुल मिलाकर ये जो को करिकुलम कोर्स है ये आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इसके अतिरिक्त अगर आप गेम में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, हालांकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो गेम में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं जो अपने कैरियर को पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हैप्पीनेस, व्यावहारिक संस्कृत, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, वैदिक मैथमेटिक्स, इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज एंड अदर बहुत सारे हैं। ठीक है, आप सर्च कर लेना, लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड हो चुके हैं 41 कोर्सेज टोटल। तो उसमें से अगर इसके अतिरिक्त भी आपको कोई अच्छा लग रहा हो आप वहां से ले सकते हो। ठीक है, लेकिन यहां पर हम अपने कॉलेज में सिर्फ इतना प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिलहाल हमने वही एग्जाम्पल लिया है जो हम अपने कॉलेज में बच्चों को दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पर बोर्ड में नहीं दे सकते थे। तो हमने सिर्फ वही लिया कि जिन बच्चों को जिन्हें कंफ्यूजन हो रही थी वो हमसे जुड़े हुए, उनको सिर्फ यही ऑप्ट करना है, इन्हीं में से कोई भी सब्जेक्ट वो ऑप्ट करके कोई करिकुलम कोर्स का वो अपना पेपर कंप्लीट कर सकता है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर आपको 6 पेपर ही देने होंगे। वैसे तो फिजिकल एजुकेशन ग्रेजुएशन लेवल पर बीए का पार्ट है, बट यहां पर एज अ को करिकुलम सब्जेक्ट वो बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों के लिए है। और ये जो करिकुलम कोर्सेज दिए हुए हैं ये इन तीनों के लिए हैं कि कोई भी, चाहे बीए का हो स्टूडेंट, चाहे बीएससी का हो, चाहे बीकॉम का हो, वो इनमें से कोई भी ऑप्ट कर सकता है। मेजर 1 सबको क्लियर है, मेजर 2 सबको क्लियर है। माइनर की बात करें, एक पेपर है, पहले भी हमने बताया। ठीक है, तो उसमें जैसे किसी भी सब्जेक्ट का फर्स्ट पेपर माइनर में पढ़ा जा रहा है फर्स्ट सेमेस्टर में, और सेकंड पेपर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा जाएगा। ये कंफ्यूजन भी काफी लोगों में थी जो कि दूर की जा चुकी है। हालांकि कुछ सब्जेक्ट्स में माइनर पेपर का सिलेबस ही अलग से बनकर आ गया है, तो जहां पर अलग से आ गया वहां पर प्रोवाइड कर दिया गया है, वहां पर बच्चों की कंफ्यूजन दूर कर दी गई। उन लोगों को वही कोर्सेज पढ़ना है पूरा, और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, वैसे ही असाइनमेंट और वैसे ही सब कुछ पूरा एक्सटर्नल एग्जाम होना है। यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया कि इनमें से कुछ टॉपिक्स हम आपसे डिस्कस भी करेंगे। तो जो हम ज्यादातर टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें एक आपसे हम लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त आपका हम वैदिक मैथमेटिक्स ये डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा जो अपना फेवरेट गेम है हम चेस के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। हालांकि आप हमसे अच्छे खिलाड़ी हो, बाकी खेल में तो आप माहिर हो, तो हमें नहीं लगता है कि उसको डिस्कस करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप गेम को ऑप्ट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप उस चीज में माहिर हो, तभी उसको ऑप्ट कर रहे हो। तो हम उससे अच्छा आप उनको नहीं गाइड कर सकते। हालांकि चेस की बात हम कर रहे हैं क्योंकि चेस के हम अच्छा लगता है हमें खेलना और इंटरेस्ट भी है, तो इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। कुछ टिप्स या कुछ ट्रिक्स बताते रहेंगे, वैदिक मैथमेटिक्स और साथ में लीडरशिप। इसके अलावा और भी 41 जो कोर्सेज हैं उसमें देख लेंगे, जो भी हमारे लायक होगा, जो भी हम बता सकते होंगे, जिनसे आप फायदा उठा सकते हैं, हम वो सारे आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल के पास लगे हुए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि तभी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ हमारे मोटिवेशनल थॉट्स भी आपको मिलते रहेंगे, मोटिवेशनल स्टोरीज भी आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ हम आपको समय समय पर मोटिवेट करते रहेंगे। एक चार्जर है हम, मोबाइल तो है ही, साथ साथ एक चार्जर भी है, क्योंकि मोबाइल तब तक है जब तक हम चार्ज रहते हैं, उसके बाद जहाँ बैटरी डिस्चार्ज हुई हम शांत हो जाते हैं। लेकिन चार्जर अगर हम बन गए तो फिर हम खुद को भी चार्ज रखेंगे और दूसरों को भी चार्ज रखेंगे। तो दोस्तों बस अब आप परेशान बिल्कुल मत होइए, कोई भी डाउट हो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स पर लिखिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एक धमाकेदार वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।